हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल हाईवे। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिक हीटर थ्योरी का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है ग्राइंडिंग एंड ग्राइंडिंग व्हील। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग ग्राइंडिंग व्हील से संबंधित कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और इससे संबंधित कुछ एमसीक्यू को सोल्व करेंगे। तो फ्रेंड, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यदि आप किसी प्रकार के टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे कि एनएफसी, एनपीसीएल, इसरो, डीआरडीओ, सेल, मेट्रो इत्यादि, तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहने वाली वीडियो है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो फ्रेंड, चलते हैं, हम लोग आज सीखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि ग्राइंडर व्हील होता है क्या है, या ग्राइंडिंग व्हील क्या है। तो फ्रेंड्स, ग्राइंडिंग व्हील एक प्रकार का कटिंग टूल है। क्या है? कटिंग टूल है, जिसमें असंख्य कटिंग एज होते हैं, जिनके द्वारा धातु को छोटे छोटे कण के रूप में काटा जाता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राइंडिंग व्हील बोलते हैं। फ्रेंड्स, अब समझिए कि ग्राइंडिंग किसको बोलेंगे, या ग्राइंडिंग प्रोसेस होता क्या है, कैसे होता है। तो ग्राइंडिंग व्हील के द्वारा धातु को छोटे छोटे कण के रूप में काटने के प्रोसेस को ही हम लोग ग्राइंडिंग बोलते हैं। फ्रेंड्स, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि एब्रेसिव। एब्रेसिव क्या है? तो एब्रेसिव एक बहुत ही हार्ड और टफ पदार्थ होता है, जिसमें तोड़ने पर वह छोटे छोटे तेज धार वाले टुकड़े के रूप में बन जाता है, और इन तेज धार वाले टुकड़ों को ही हम लोग एब्रेसिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? एब्रेसिव बोलते हैं। यदि एब्रेसिव की बात करें तो टोटल दो प्रकार के एब्रेसिव होता है, एक नेचुरल एब्रेसिव और एक मेरा आर्टिफिशियल एब्रेसिव होता है। तो देखते हैं कि नेचुरल एब्रेसिव में कौन कौन से हैं। यदि नेचुरल एब्रेसिव की बात करें फ्रेंड्स, तो यह कुदरत तौर पर पाए जाते हैं, जैसे कि कोरंडम हो गया, सैंडस्टोन हो गया, एमरी पेपर हो गया और डायमंड हो गया। यदि आर्टिफिशियल एब्रेसिव की बात करें तो यह एब्रेसिव बनाए जाते हैं एज लाइक सिलिकॉन कार्बाइड और अल्मुनियम ऑक्साइड। टोटल दो प्रकार के एब्रेसिव है। जो मेरा आर्टिफिशियल एब्रेसिव है, बराबर पूछता है एग्जाम में, याद रखिएगा, सिलिकॉन कार्बाइड और अल्मुनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है मेरा फ्रेंड्स कि ग्राइंडिंग व्हील के प्रमुख तत्व के लिखें। बराबर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ग्राइंडिंग व्हील के मुख्य तत्व कौन से हैं। तो फ्रेंड, इसके प्रमुख चार तत्व हैं। फर्स्ट है मेरा एब्रेसिव, सेकंड में बॉन्ड है, थर्ड में आपका ग्रेड है और फोर्थ में आपका स्ट्रक्चर है। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग कि ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेड क्या है, ये ग्रेड किसको बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ग्राइंडिंग व्हील में बॉन्ड एब्रेसिव कणों को जितनी मजबूती से पकड़ कर रखता है, वही मेरा ग्रेड कहलाता है। और जो बॉन्ड ज़्यादा मजबूती से पकड़ेगा वह ज़्यादा हार्ड होगा, और वह बॉन्ड की मात्रा पर निर्भर करती है। और प्राय इसे अंग्रेजी के एक से लेके जेड अक्षर से डिनोट किया जाता है। फ्रेंड्स, यदि बॉन्ड की बात करें, सॉरी ग्रेड की बात करें, तो टोटल तीन प्रकार के ग्रेड होते हैं। कितना होते हैं फ्रेंड्स? तीन प्रकार के ग्रेड होते हैं, याद रखिएगा। एक सॉफ्ट होता है, और एक मीडियम होता है, और एक आपका हार्ड होता है। फ्रेंड्स, यदि सॉफ्ट में बात करें हम लोग, तो आपका ए से लेके एच तक आता है। मीडियम में बात करें तो आई से लेके क्यू तक आता है, सॉरी पी तक आता है। और हार्ड में बात करें तो क्यू से लेके आपका जेड तक आता है। फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा, ये ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेड है। आगे लिखा है कि विभिन्न प्रकार के बॉन्ड के नाम लिखे, यानी कितने प्रकार के बॉन्ड होते हैं। जैसे आपका विट्रीफाइड बॉन्ड होता है, सिलिकेट बॉन्ड होता है, सेलाइक बॉन्ड होता है, रबर बॉन्ड होता है, रेजोनाइट बॉन्ड होता है, या वेकेलाइट बॉन्ड होता है, ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड होता है, और मेटेलिक बॉन्ड होता है। इतना प्रकार का मेरा बॉन्ड होता है। फ्रेंड्स, आगे पूछा है कि उस बॉन्ड का नाम लिखे जिसमें एब्रेसिव मिलाने पर वह ठंडी हालत में जुड़ती है। तो मेरा ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड होता है। फ्रेंड्स, लोग देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? यदि स्ट्रक्चर देखें फ्रेंड्स, तो ग्राइंडिंग व्हील पर एब्रेसिव ग्रेन्स के बीच में जितना अंतर रखा जाता है, वही मेरा स्ट्रक्चर कहलाता है। यदि स्ट्रक्चर को नंबर में इंगित करते हैं, जो कि प्राय 1 से 16 नंबर तक पाए जाते हैं। BIS के अनुसार इन्हें दो ग्रुप में बांट दिया गया है। फ्रेंड्स, एक डेंस स्ट्रक्चर और एक ओपन स्ट्रक्चर। यदि डेंस स्ट्रक्चर में बात करें तो आपका 1 से लेके 8 नंबर तक होता है, और ओपन स्ट्रक्चर में बात करें तो 9 से लेके 16 नंबर तक पाए जाते हैं। यदि इनकी यूज की बात करें तो डेंस स्ट्रक्चर वाले ग्राइंडिंग व्हील प्रायः हार्ड और ब्रिटल धातु के कार्य में प्रयोग लाए जाते हैं, और ओपन स्ट्रक्चर वाले ग्राइंडिंग व्हील प्रायः सॉफ्ट और टफ धातु पर प्रयोग में लाए जाते हैं। फ्रेंड्स, तो ये था मेरा स्ट्रक्चर। और कुछ हमारे ग्राइंडिंग व्हील में दोष आते हैं, उन सब दोष को देख लेते हैं। जैसे कि लोडिंग ऑफ व्हील। लोडिंग ऑफ व्हील क्या होता है, इसको समझते हैं। जब ग्राइंडिंग व्हील के एब्रेसिव कणों में
ग्राइंडिंग करते समय नर्म धातु के कण फंस जाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए किसी धातु से आप ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो धातु के कण ग्राइंडिंग व्हील में फंस जाते हैं। ठीक है, धातु के कण फंस जाते हैं तो उससे और वह कटिंग करना बंद कर देगा। क्या कर देगा? कटिंग करना बंद कर देगा। तो उससे हम लोडिंग ऑफ व्हील बोलेंगे। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? लोडिंग ऑफ व्हील बोलेंगे। अब एक आता है मेरा ग्लेजिंग ऑफ व्हील, इसको समझ लेते हैं। जब धातु के कण झड़ जाते हैं और नए कण भी नहीं आते हैं तो व्हील के फेस शीशे की तरह चमकने लगते हैं, तो उससे हम लोग ग्लेजिंग ऑफ व्हील करते हैं। देखिए इस स्थिति में वह कटिंग नहीं करता है फ्रेंड्स। तो ये दो प्रकार का मेरा दोस्त था। और एक है ग्राइंडिंग व्हील की ट्विंग। ट्विंग क्या है इसको समझिए। तो ग्राइंडर व्हील को शुद्ध साइज में ठीक करने के लिए या सही आकृति प्रदान करने के प्रोसेस को ही हम लोग ट्विंग बोलते हैं। और ड्रेसर किसे कहते हैं? तो ड्रेसर एक प्रकार का टूल है जिसका प्रयोग लोडिंग व्हील और ग्लेजिंग और व्हील को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जिससे कि फेस पर नए कण उगाते हैं। इसे हम लोग ड्रेसर बोलते हैं फ्रेंड्स। आगे है कि नर्म पदार्थ धातुओं को ग्राइंड करने के लिए किस एब्रेसिव व्हील का प्रयोग किया जाता है? तो जिन धातुओं की लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है अर्थात नर्म होती है उन पर सिलिकॉन कार्बाइड वाले व्हील का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। एल्युमिनियम ऑक्साइड वाले ग्राइंड व्हील का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका प्रयोग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली धातु को ग्राइंडिंग करने के लिए इसको प्रयोग में लाते हैं, जैसे कि एलवाई स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील। तो फ्रेंड्स ये था हम लोग का आज का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। और इससे देखते हैं संबंधित कुछ एमसीक्यू और कितने प्रकार के एमसीक्यू। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राइंडिंग व्हील का तत्व नहीं है? क्या एब्रेसिव है, बॉन्ड है, स्ट्रक्चर है या कंपनी का नाम है? तो फ्रेंड्स हम लोग देखे थे कि इसका 4 तत्व होता था, एक एब्रेसिव, एक बॉन्ड, एक स्ट्रक्चर और एक मेरा ग्रेड होता था। तो इसमें कंपनी का नाम नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। सेकंड क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक एब्रेसिव नहीं है? हीरा, सिलिकॉन कार्बाइड, सैंडस्टोन या कोरंडम? तो मेरा सिलिकॉन कार्बाइड एक प्रकार का प्राकृतिक एब्रेसिव नहीं है क्योंकि मेरा आर्टिफिशियल एब्रेसिव के अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड की हार्डनेस होती है? क्या 12 होती है, 15 होती है, 9.6 होती है या 9.9 होती है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 9.6 होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सिलिकॉन कार्बाइड की हार्डनेस होती है 10, 16, 9 या 8? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि सिलिकॉन कार्बाइड की हार्डनेस 10 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिलिकॉन कार्बाइड की एब्रेसिव व्हील का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया गया लो टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले मटेरियल, उपरोक्त दोनों। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले मटेरियल के ऊपर सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड को डॉट डॉट अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। ऑप्शन दिया गया है GS, GSC, GC या GK? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका GC के द्वारा यानी ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड वाले व्हील का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका लो टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल वाली पर या हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल पर या उपरोक्त में से दोनों। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि हाई स्ट्रेंथ टेंसाइल वाले मटेरियल के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड वाले व्हील का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इस बॉन्ड के बने व्हील पर क्षार, पानी और तेजाब का कोई असर नहीं होता है। क्या सिलिकेट बॉन्ड के ऊपर, विट्रीफाइड बॉन्ड के ऊपर, रबर बॉन्ड के ऊपर या सेलाइक बॉन्ड के ऊपर? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विट्रीफाइड बॉन्ड के ऊपर पानी तेजाब का असर नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इस बॉन्ड के बने व्हील की मोटाई 0.08 मिलीमीटर तक से कम होती है। क्या रेजोनाइड बॉन्ड, रबर बॉन्ड, ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड या मेटेलिक बॉन्ड?
तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रबर बॉन्ड। और आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि इस बॉन्ड के बने व्हील बड़े डायमीटर अर्थात 1500 mm व्यास तक बनाए जाते हैं। क्या सिलिकेट बॉन्ड, रबर बॉन्ड या विट्रीफाइड बॉन्ड या सेलाक बॉन्ड? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिलिकेट बॉन्ड। तो फ्रेंड्स ये था हम लोग के कुछ ग्राइंडिंग व्हील से बेसिक संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी।